कि जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखो भैया, सबसे छोटे भैया कौन है? राम जी महाराज के शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय, शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जिसका सुमिरन करने से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए, वो है शत्रुघ्न लाल जी। और शत्रुघ्न जी की शक्ति का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का, क्योंकि शक्तिमान बिना शक्ति के काम नहीं करता, तो भाई श्रुत कीर्ति का भी आश्रय लेना पड़ेगा। श्रुत कीर्ति मतलब कानों से जब आप सुंदर सुंदर भगवान की कीर्ति का श्रवण करोगे तो आपके हृदय भवन में जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, सबका नाश हो जाएगा और भगवान आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार से दूसरे भैया, इसके बाद लक्ष्मण लाल जी का आश्रय लीजिए। लक्ष्मण जी का मतलब क्या है? लक्ष्मण का मतलब है जिसके जीवन का एक लक्ष्य हो। जब भगवान को वनवास हुआ तो राम जी बोलेगे भैया ऐसा करो, तुम यहाँ राजपाट को संभालना, माता पिता की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया कि मैं माता पिता किसी को भी नहीं जानता हूँ, गुरु जी किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं जब जानता हूँ तो केवल आपको जानता हूँ। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो। गुरु पितु मातु न जानो, सौ सुख नाम राम यश नाम, सो सुख धाम नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। जब राम जी का आश्रय लोगे, जो भी आपके अंदर विकार है, तीन प्रकार से ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप से तप रहे हो, सीता मैया अपना वरद हस्त रख देंगी तो सब प्रकार के ताप शांति मिल जाएगी और आपके जीवन में परम आनंद हो जाएगा। भैया भयंकर धूप है तो धूप को तो नहीं कर सकते कि धूप सूर्य भगवान को धूप बंद कर दे, लेकिन धूप से बचने के लिए क्या कर सकते हो? छत्ता लगा सकते हो। छत्ता लगा लोगे तो धूप तो कम हो जाएगा। ऐसे ही तो तीन प्रकार के ताप हैं, उससे हम नहीं बच सकते, लेकिन उससे बचने के लिए सीता मैया जब अपना हाथ रख देंगी, छाया लगा देंगी, छाता लगा देंगी, तो उसका ताप जो है कम हो जाएगा और उस प्रकार से हम अपने हृदय में राम राज्य का जो है सुख ले पाएंगे। इस प्रकार से राम राज्य की चर्चा यहाँ पे की है और इसके बाद जो है विस्तार से चंद्रवंश के विषय में बताया है। चंद्रवंश के विषय में चर्चा की और बोले भैया परीक्षित, अब भागवत की कथा यहाँ से संपन्न हो गई है। जब ऐसे सूक्ष्म रूप से कहा, भैया बोले चंद्रवंश की चर्चा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ और आपने जो है सूक्ष्म चंद्रवंश की कथा सुनाई, ऐसे नहीं, मेरे को कृष्ण कथा आप जो है विस्तार से सुनाइए। तब यहाँ से दशाविंश स्कंद की कथा प्रारंभ होती है और कृष्ण की कथा आइए उसमें प्रवेश करते हैं, बड़े प्रेम से उसको श्रवण करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रासे नामतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। बोले दवाई तीन प्रकार की होती है, कौन कौन से? एक होम्योपैथिक की, एक आयुर्वेदिक दवाई और एक एलोपैथिक दवाई। तो सबसे बढ़िया दवाई कौन सा होता है भैया? है आयुर्वेदिक। हाँ, इनको कड़वा पसंद है इसलिए अच्छा लगता है। बोलिए राधे राधे। हाँ, तो सबसे बढ़िया दवाई किसकी होती है? होम्योपैथी की।
क्योंकि आयुर्वेदिक की दवाई जो है कड़वी होती है, तो कई लोग तो कहते हैं भैया कड़वा दवा है हम नहीं खाएंगे, कुछ लोग ही खाते हैं। और एलोपैथिक की दवाई जो है, जिसे अंग्रेजी दवा कहते हैं, बीमारी तो ठीक हो जाएगी लेकिन कब दूसरा बीमारी पता कर दे कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बढ़िया दवा होती है होम्योपैथिक की, मीठी मीठी गोली खाते जाओ और रोग को जड़ से मिटाते जाओ। ऐसी भगवान कृष्ण की कथा जो है होम्योपैथिक की दवा है, बढ़िया भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनते जाओ और इस बीमारी को, भवरोग की जो बीमारी है उसको जड़ से मिटाते जाओ। जब इस संसार में जो है कंस जैसे, जरासंध जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोले अब हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने आदेश दे दिया कि चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने विनय किया कि मैं जो है मथुरा में बहुत जल्दी प्रकट होऊंगा, तुम भी अपने स्त्री के सहित मथुरा में जाके जन्म लो। कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। क्या कहा भैया कि वसुदेव गृहे, ऐसा काहे कहा? भगवान के जन्म तो जेल खाने में हुआ ना, लेकिन क्या कह रहे हैं वसुदेव गृहे, ऐसा काहे कहा? ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, घर किसे कहते हैं? घरवाली को घर कहते हैं। न गृह गृह मिथ्याहो गृहिणी गृह मुच्यते, घरवाली को घर कहते हैं। तो बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा, भगवान बोले वहां मैं जन्म लूंगा। सभी देवता लोग जाके जन्म लेने लगते हैं और यहाँ मथुरा में